सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच। दंडोत बंधन अनक बार सर्व कला समरथ डोलन ते राखू प्रभु नानक दे कर हथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ। सन्मानयोग गुरु रूप सत्संग जीओ, चल रहा एक प्रकरण जो गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे विच आए होए पशुओं की विचार, जीव जंतुओं की विचार आप सरवण कर रहे हो। पिछले 2 दिनों तो हाथी की विचार आप सरवण कर रहे हो, क्योंकि हाथी दे बहुत सारे पहलू सतगुरां ने बयान किए हैं। एक लंबा सबजैक्ट है, आपां फिर भी बहुत ही सूक्ष्म रूप दे विच कोशिश कर रहे हैं कि घट तो घट समय दे विच इस नूं पूरा किया जा सके, क्योंकि हाथी दे बहुत सारे गुण भी हैं ते अवगुण भी हैं। हर पहलू तो सतगुरां ने दर्शाउण की कोशिश की है, समझाण की कोशिश की है। आओ कुछ समा विचार आप जी नूं सरवण करा सकां, उस तो पहले 10वें पातशाह की बख्शिश की हुई पावन पवित्र फतेह सनमर प्रवान करनी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। हाथी दे प्रथाएं गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे विच बहुत जिक्र इस गल का भी आया है कि हाथी इशनान करदा है ते सिर दे विच सुआह पा लैंदा है। जैसे गुरु तेग बहादुर साहब महाराज दियां 2 पंक्तियां सलोक दे रूप विच असी नितां प्रति ही पढ़ते हाँ। तीरथ बरत अर दान कर मन में तरे गुमान, नानक निष्फल जात है ज्यों कुंचर स्नान। कुंचर का मतलब है हाथी, हाथी का स्नान। हाथी पानी नाल बहुत प्रीत करता है। एक बारी अगर पानी दे विच हाथी वड़ जाए तो 2-4 घंटे तो पहले बाहर नहीं निकलता है। जिवें एक तो असी आम कहावत बोलते हैं बई गई भैंस पानी में। भैंस मझ दा पानी नाल बहुत प्रेम है, हाथी दा भी पानी नाल बहुत प्रेम है। हाथी पानी तो बिना नहीं रह सकता है, इनू पीण वास्ते भी बहुत पानी चाहिए। एक यंग हाथी घट तो घट 200 लीटर पानी रोज़ पी जाता है। 200 लीटर पानी रोज़ चाहिए उसनूं। पानी की तलाश दे विच हाथी
400 किलोमीटर 500 किलोमीटर तक का सफ़र जंगलों दे विच कर लैंदा वे। इधर पानी नहीं है, इनू पता चल जाता भी उस इलाके विच हुण पानी मिल सकता है, इनू खुशबू आ जाती है, महसूस हो जाता है। ये फिर लंबा सफ़र करके उत्थे पहुँच जाता है। पानी नू वेख के ही हाथी खुश हो जाता है, जैसे मच्छी पानी नू देख के खुश होती है। हाथी दा भी पानी नाल बहुत प्रेम है, क्योंकि असी अखां नाल वेख्या है। साडे कोल तलाब है, उत्थे कोई सर्कस आई हुई सी ते सर्कस दे विच हाथी सन। वो इशनान कराउण वास्ते हाथियां नू लै के आए। महावत ने जद हाथी पानी दे विच वाड़ दिता ना, चला गया हाथी। बस फिर वो जाके इतना उस विच मस्त हो गया, वो निकलन दा नाम ही ना लवे। महावत बेचारा परेशान हो गया भी 2-3 घंटे हो गए ने, निकलदा नहीं बाहर। उन्हें आप पानी दे विच जाके डांगां दे नाल हाथी नू मार मार के मसां ही उसनू बाहर कढ़िया पानी विचों। फिर भी उसनू कढ़द्या भी 1 घंटा घट तो घट मुशक्कत करनी पई। पानी दे नाल प्रीत बड़ी है हाथी दी, पर उहदे विच एक अवगुण है कि ज्यों पानी विचों बाहर निकलदा है ना, मिट्टी चुक के ते अपने सिर ते पा लैंदा वे। सारे शरीर दे उत्ते मिट्टी फिर तो इधर इशनान करके निकलिया, इधर मिट्टी पा ली है। हालांकि साइंटिस्ट इसदा कुछ होर मतलब कढ़दे ने कि हाथी मिट्टी जद पांदा है तो उहदे शरीर विच कुछ कमियां होंदियां ने, कुछ विटामिन्स वगैरह दियां या होर किसी तत्व की जो कमी होंदी है, मिट्टी नूं उत्ते पा के ते अपने शरीर नूं नॉर्मल करन दी कोशिश करदा है हाथी। लेकिन असी हाथी कोलों की लैना है? सतगुरां ने सानू दृष्टांत द्वारा समझाण दी कोशिश कीती है कि किधरे मनुख दा भी ये सुभाव तो नहीं है कि जैसे हाथी 4 घंटे स्नान करके पानी विच फिर उत्ते मिट्टी पा लैंदा है। किधरे तू भी तो ऐसा कर्म नहीं करदा कि कुछ धार्मिक कर्म कीते होण ते फिर सिर विच मिट्टी पा लैंदा होवें। हाथी कोलों असीं की लैणा में? गुरु अर्जन देव जी महाराज सच्चे पातशाह जी गौड़ी पूर्वी महला 5वां। महाराज कहंदे ने पहरे बागा कर इशनाना चोआ चंदन लाए, निर्भो निरंकार नहीं चीनिया ज्यों हस्ती ना वाए। महाराज कहंदे ने इशनान करदा है मनुख, साफ सुथरे पानी दे नाल इशनान करदा है, कई तरह के वधिया साबण ला के इशनान करदा है। इशनान करके फिर चिट्टे कपड़े पहनदा है, चिट्टे कपड़े पा के उत्ते फिर कई तरह के सेंट लाउंदा है, इत्र लाउंदा है, खुशबुआं लांदा है। पर महाराज सच्चे पातशाह जी कहने के निर्भो निरंकार नहीं चीनिया। निर्भव जो भय तो रहत है, निरंकार नहीं चीनिया, उसनू जे समझिया नहीं है। अगर परमेश्वर नू समझिया नहीं है तो फिर इसदा इशनान करना, चिट्टे कपड़े पाना, चंदन लाउना, खुशबू लानी, ये इस तरह समझ लवो कि ज्यों हस्ती ना वाए। जिमें हाथी ने पानी दे विच वड़ के इशनान कीता है, बाहर निकल के उत्ते मिट्टी पा ली है ना। जे परमेश्वर नू जानिया नहीं है, परमेश्वर नू समझिया नहीं है, उहदा सिमरन नहीं कीता है, उन्हें याद नहीं कीता है,
तो महाराज सच्चे पातशाह जी कहते ने ते बिल्कुल इस तरह समझ लवो जैसे किसी हाथी ने इशनान किया उत्ते मिट्टी पा ली है। चौथे गुरु नानक भी कहते ने कि बिन नामे जे कर्म कमावणे नित हौमे होए खुआर जल हस्ती मल ना वाइये सिर पी फिर पावे छार। जिमें हाथी नूं मल मल के इशनान कराया जावे तो ज्यों बाहर निकलदा ना तो उत्ते मिट्टी पा लैंदा वे बाहर निकलदियां ही। महाराज कहंदे ने कि बिना परमेश्वर तो बिन नामे जे कर्म कमावणे, बिना परमेश्वर दे नाम तो धार्मिक कर्म कमावणे, कोई भी कर्म करने धार्मिक जिवें लोकी भजदे जांदे पे ने अजकल तीर्थां ते इशनान करन वास्ते, चार धाम दी यात्रा करनी है। कोई मुस्लिम लोग मक्का मदीना जाते हैं जो उत्थे आबे जमजम दा झरना है उत्थे इशनान करते हैं। हिंदू लोग कोई त्रिवेणी संगम ते, कोई गंगा ते, कोई जमुना ते, हरिद्वार जाते ने, इलाहाबाद जाते ने, प्रयागराज जाते हैं। कई इधर पुष्कर जो तीर्थां दा सब तो वड्डा तीर्थ मनिया जाता है, उत्थे जा इशनान करते हैं। जिहड़े तीर्थां ते जा के इशनान करते पे ने, महाराज सच्चे पातशाह कहंदे ने जे परमेश्वर दा नाम सिमरन कीता ही नहीं है ते इशनान करते पे ने, धार्मिक कर्म करते पे ने, तीर्थां दे इशनान कीते, दर्शन कीते, दान कीता, परिक्रमा कीती, वर्त रखे, कई तरह के धार्मिक कर्म कीते हैं, पर सिमरन जो करना सी परमेश्वर दा वो मूल काम जिहड़ा है वो तो कीता ही नहीं है, वो तो कीता ही नहीं। तो महाराज कहते ने नतीजा की निकलिया कि हौमे होए खुआर, फिर अंदर हौमे पैदा होंदी है, हौमे दे विच फिर बंदा खुआर होंदा वे। ते इस सारे कर्म फिर इस तरह मन्ने जाते ने जैसे जल हस्ती मल ना वाइये सिर पी फिर पावे छार। जैसे किसी हाथी नूं मल मल के इशनान कराया जावे तो जदों बाहर निकलदा ना तो पी फिर पावे सार, वो फिर अपने मूँह सिर दे उत्ते मिट्टी पा लैंदा वे। तीर्थां ते मैं बेनती कीती कि लोकी भजदे होए जांदे पे ने इशनान करन वास्ते। गुरु नानक साहब ते कहंदे ने कि तीरथ नावां जे तिस पावां विण पाणे के नाए करी। तीर्थां ते इशनान ते मैं तां करां जे मेरे परमेश्वर नूं वो चंगा लगदा होवे, जे उन्हें ठीक लगदा हो। विण पाणे के नाए करे, जे उन्हें पाउंदा ही नहीं है, जे उन्हें चंगा ही नहीं लगदा है, मैं क्यों इशनान करां। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने 9 खंड पृथ्वी का भ्रमण किया है, लेकिन किधरे भी महाराज सच्चे पातशाह ने तीर्थां दे इशनान ते जोर नहीं दिता है, बल्कि जो सच्चा इशनान है ना परमेश्वर दे नाम दा, सत संगत दा जो इशनान है उहदे उत्ते सतगुरां ने जोड़ दिता है। महाराज कहंदे ने कि जे कोई तीर्थां दा इशनान करे भी सही ते कुछ उसनूं फल मिलदा भी होवे ते वो कितना क मिलेगा। जे को पावे तिल का मान, तिल जितना मान ही उसनूं प्राप्त होना। जे कुछ मिल भी जाए तो अवल तो मिलता नहीं है, क्योंकि मनुख सारा साल पाप करदा वे, दुकान ते बैठा बेईमानी करदा है, अखां दे नाल अनर्थ वेखदा है, कन्नां दे नाल अनर्थ सुनदा है, निंदा चुगली गालां जुबान दे नाल बोल कबोल बोलने, हत्थां दे नाल बेईमानी करनी, पैरां नाल पता नहीं किथे किथे
उन्हां स्थानां ते चल के जाना जिथे नहीं जाना चाहिए है। साल भर मनुख पाप करदा है ते साल विच फिर एक प्रोग्राम बना लैंदा भी चलो हुण तीर्थां ते चलीए। उहदा मूल मकसद यह हुंदा भी चलो 4 दिन बाहर घूम फिर आईए। कोई तीर्थां दा इशनान नहीं हुंदा, कोई तीर्थां तो ना कुछ उन्होंने लैना हुंदा वे। कुछ ये हुंदा भी चलो बच्चियां नूं घुमा फिरा लियाईए, छुट्टियां टाइम पास हो जाएगा, घूमण फिरन नाल मन साडा होर हो जाएगा। जाते ने ट्रेनां दे विच मौज मस्ती करते हुए, कोई शराबां पींदे पे, तंबाकू खांदे पे ने, सिगरटां पींदे पे ने, होटलों दे विच कमरे लए ने, मौज मस्तियां बाजारां दे विच घुमदे पे ने, कदी इधर जा कदी उत्थे जा, खरीदारियां कर लियाते ने भी फलाने तीरथ ते चले आ, उत्थे यह चीज़ सस्ती मिलती है वो खरीद लियाओ, इधर लिया के जा महंगी बेच दो जां अपने वास्ते रख लवो। इनू तीर्थां दा इशनान या तीर्थां दा कोई महात्म प्राप्त नहीं होना है। ये तो एक पिकनिक जैसा हो गया ना, भी पिकनिक मनाई है। बल्कि मैं तो समझदा इस तरह के लोग तीर्थां ते जाके तीर्थां दी बदनामी ही करते हैं बस, क्योंकि उत्थे जाके भी अनर्थ करना वे इन्होंने, जो इत्थे नहीं कीता उत्थे जाके करना। जे तीर्थां दे इशनान नाल कुछ प्राप्त हो सकता है तो महाराज सच्चे पातशाह जी कहते ने कि जेड़े तीर्थां दे उत्ते वसदे पे ने लोग, वो तो फिर ब्रह्म ज्ञानी होंदे। जे पानी दे इशनान दे नाल कुछ प्राप्त हो सकता, मैं नहीं कहता कि तीर्थां ते जाके इशनान नहीं करना चाहिए है, ज़रूर करो, ज़रूर करना चाहिए है। लेकिन जेड़ा मूल इशनान है ना सतसंगत दा, वो पहले करना चाहिए है। पानी दा इशनान प्लस बाणी दा इशनान, फिर तुहानू कुछ प्राप्त हो सकता है। तो जे सिर्फ पानी च इशनान करोगे, बाणी दा इशनान कीता ही नहीं है, सतसंगत विच बैठे ही नहीं आ, तो फिर की प्राप्त होना है? कुछ भी नहीं है। फिर तो इस तरह समझ लो जैसे पानी दे विच मच्छियां ने, डड्डू ने, और कीड़े मकोड़े बगले जिवें बैठे रहंदे ने पानी दे उत्ते, मगर मच्छ ने पानी दा जीव है। तो वो तो फिर ब्रह्म ज्ञानी होंदे ना, उन्होंने तो फिर कुछ करन दी लोड़ ही नहीं सी, क्योंकि वो तो तीर्थां ते ही बैठे हुए ने। पर भगत कबीर साहब कहते हैं कि कबीर ये जेड़े तीर्थां दे उत्ते बैठे हो ना, ये ठग ने, ठग। तीर्थां ते जो बैठे हो ना, इस तरह समझ लो जैसे बगले ठग बन के बैठे होंदे ना पानी दे उत्ते, गंगा दे किनारे, खानियां तो उन्होंने मच्छियां ही ने ना। इसी तरह ही जो बैठे हुए ने तीर्थां दे उत्ते बहुते ठग ही होंदे ने, कोई विरले ही हंस होंदे ने, ऐसी गल नहीं है, पर बहुते तो बगले ही होंदे ने। फिर उत्थे भगत कबीर साहब कहते हैं कि गल साढ़े तैते धोतियां तेहरे पायन तग, गले जिना जप मालियां लोटे हथ ने बग, ए हर के संत न आखिए बनारस के ठग। केवल बनारस दे नहीं, हर तीर्थ स्थान दे उत्ते जेड़े इस तरह दे लोग बैठे हुए ने, ठग ही ने हो निरे। मैं तो हैरान हो जाना साढ़े अपने तीर्थां ते हालत देख के, जेड़े इत्थे वड्डे वड्डे कई बैठे होंदे ना, उन्होंने फतेह भी बुलाइए तो अगों जवाब नहीं मिलता है। फतेह भी बुलाओ तो कुछ पुछ लो तो अगों खाण नूं पै जांदे ने। ते जे दुकानां ते चले जाओ तो 10 रुपए की चीज़ 30 रुपए तो मिलती है। ठग बैठे ने, उन्हां दे उत्ते कोई असर नहीं है। इस वक्त ही बुल्ले शाह जी, गालिब,
कबीर साहब, रहीम जी, इन्हां दे बहुत सारे दौरे हैं कि जे रब तीर्थां दे इशनान नाल ही मिलदा ना तो फिर ब्रह्म ज्ञानी बन जांदे। रहीम कहंदे ने कि नहाए धोए क्या भया जो मन मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे धोए बास न जाए। मच्छी पानी दे विच ही रहिंदी है पर उहदी बदबू नहीं जाती है। मेंढक पानी दे विच ही रहिंदा पर उहदी बदबू नहीं जाती। कीड़े मकोड़े खाण की आदत नहीं जाती है। बस इस तरह ही लोग बैठे हुए ने तीर्थां दे उत्ते ठग बन के। खैर बहुता मैं लमकावां ना, क्योंकि इस प्रकरण नूं अज असीं आपां इत्थे समाप्त कर लईए। नावण चले तीर्थी मन खोटे तन चोर, एक पाओ लथी नातियां दोए पा चढ़िया सहोर। नाण चले ने तीर्थां ते इशनान करन चले ने तीर्थां दे उत्ते, पर अंदर भरी हुई है मैल। कि जे अंदर मैल भरी हुई भी है ना तो फिर महाराज कहने ने कि 68 तीर्थ जे नावे उतरे ना ही मैल। फिर 68 तीर्थां दे उत्ते भी अगर वो इशनान करे ना तो उहदा कोई लाभ मिलना नहीं है उसनूं, क्योंकि अंदर ते मैल भरी हुई है। मिलना कुछ भी नहीं है उसनूं। जे वो सिर्फ बाहर दा ही इशनान करता है तो अंदर अगर मैल भरी हुई है तो मन मैले सब कुछ मैला, तन धोते मन अच्छा ना होए। हुण इस तो वड्डा प्रमाण ते की मिलना सानूं। मन मैले सब कुछ मैला। मन अगर मैला है तो उहदा इशनान भी मैला है। मन अगर मैला है तो उहदा दान भी मैला है। मन अगर मैला है तो उहदे दर्शन करने भी मैले हैं। मन अगर मैला है तो उहदा कीता होया धार्मिक हर कर्म सब मैला ही है। वो मन मैले सब कुछ मैला है, सब कुछ ही मैला है। तन धोते मन अच्छा ना होए। तो तीर्थां ते जाके जे सिर्फ तन ही धोता वे, मन धोता ही नहीं है। तन धोते मन अच्छा ना होए। तन दे इशनान कराया मन अच्छा हो ही नहीं सकता है। इस वक्त गुरबाणी सानू प्रेरणा देंदी है कि जे इशनान ही करना है तो प्रभु दे परमेश्वर दे नाम दा इशनान कर। सत संगत रूपी सरोवर दे विच इशनान कर। अमृतसर साहिब असीं जाने आ, महाराज सच्चे पातशाह ने एक खुला प्रत्यक्ष प्रमाण साडे सामने पेश किया भी पहले सरोवर विच इशनान करके अपने इस तन नूं पवित्र करो। फिर सत संगत दे विच जाके फिर गुरबाणी दे जल दे विच इशनान करो। शब्द बाणी दा इशनान करो, पाठ करो, सिमरन करो। पर असीं तीर्थां ते जाने आ, इत्थे सोना लग्या, इत्थे यह लगा, उत्थे वो बनया होया, उत्थे मैं फलानी चीज़ वेखी है, मैं ए खादा, मैं वो कीता, मैं कीता, बस यही कुछ वेख के आ जाने। शब्द केड़ा पढ़िया गया है, हुक्मनामा केड़ा आया है, महाराज ने सानू की उपदेश दिता वे। तीर्थां ते असी गए हाँ, असी कोई अपनी एक बुरी आदत उत्थे छोड़ के आ जाइए, कोई एक चंगा गुण उत्थों लैके आ जाइए, इतना ही बड़ा साडे वास्ते। मत विच रतन जवाहर माणिक, जे एक गुर की सिख सुने। इक्को ही सिक्ख्या कोई गुरु दी लैके आ जाओ ना, उत्थों जीवन साडा सफल हो सकता है, उद्धार हो सकता वे, मुक्त हो सकते हाँ, जीवन बदल सकता है साडा। कि जे निरियां टुब्बियां ही मारनियां हन तो फिर भावें सारी जिंदगी मारते रहो, कुछ नहीं मिलने वाला है, कुछ भी नहीं। महाराज सच्चे पातशाह जी कहते हैं कि तीर्थ नामन जाओ, तीर्थ नाम है, तीर्थ शब्द विचार अंतर ज्ञान है।
गुर ज्ञान साचा थान तीरथ, 10 पुरब सदा दसाहरा। सच्चा इशनान है सत संगत दा इशनान, सुनिया मनिया मन कीता पाओ, अंतरगत तीरथ मल नाओ। जुबान नाल प्रभु दे गीत गाउने, कन्ना दे नाल सुनने, अंदर भाव प्रेम पैदा होवे। ये इशनान अगर असी करिए ना तो घर बैठिया ही फिर किधरे जाण दी भी लोड़ नहीं है। भरिए हथ पैर तन दे, पानी धोते उतर सके, मूँह तो पलीती कपड़ होए, दे साबुन लइए ओ धोए। तो भरिए मत पापा के संग, ओ तोपे नावे के रंग। परमेश्वर दे नाम दे नाल। पर असी बस तीर्थां ते जाओ, इशनान करो। जिहड़ा मूल काम है ना, अमृत वेले उठना, नितनेम करना, सिमरन करना, ध्यान जोड़ना, ये काम तो असी करते ही नहीं हाँ। ताई तो महाराज सच्चे पातशाह जी कहते हैं कि अंतरों कुसुद्ध माया मोह बेदे, ज्यों हस्ती छार उड़ाए। अंदर ते पाप भरे हुए ने, अंदर बेईमानी ठगी भरी हुई है। तीर्थां ते जाके इशनान करता है। माया दे विच फसिया होया मनुख तीर्थां ते जाके इशनान करता है, तो फिर इस तरह ही करता है वे जैसे हाथी इशनान करके ते उत्ते सुआ पा लैंदा वे। इतना होंदा है बस। हौमे करम किछ बिद नहीं जाने, ज्यों कुंचर नाए खाक सिर छाणे। हौमे करम किछ बिद नहीं जाने। हौमे दे विच फसिया होया कई तरह दे कर्म करता है, पर जिहड़ी असल विद है परमेश्वर नूं प्राप्ति करन दी, उन्होंने तो जानता ही नहीं है भाई मूल कर्म की है। सिमरन करना, जप करना, पाठ करना, बंदगी करनी, वो तो करता ही नहीं। तो फिर जिस तरह हाथी फिर खाक छाणदा है ना, फिर मिट्टी पा के सिर दे विच, फिर उही हाल हो जाता है। तो कि तीर्थां ते जांदे ने, इशनान करते हैं, दान पुन करते हैं, परिक्रमा करते हैं, घूमते फिरते हैं, घर आके फिर नाल हौमे लैके आ जाते हैं। फिर मैं इतनियां टुब्बियां लाइयां, मैं इतनियां परिक्रमा कीतियां, मैं इतना दान किया। फिर एक एक बंदे नूं पकड़ पकड़ के दसणगे। फिर हिंदू वीर मुसलमान वीर तां बकायदा जलूस करते हैं, कोई 4 धाम की यात्रा करके आ जाए या कोई हज ते हो के आ जाए। इतनियां इतनियां माला पाइया होंदियां, जलूस कढ़ते हैं बकायदा अपना। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ने इस वास्ते ही आख्या कि तीरथ भरत अरदान कर, मन में तरे गुमान, नानक निष्फल जात है। नानक निष्फल जात है, ज्यों कुंचर स्नान। जिस तरह हाथी ने इशनान किया ते सिर विच मिट्टी पा ली। पंजाबी दी कहावत है, खीर चाड़ के ते उत्ते सुआ तोड़ दिती, फिर वही हाल हो गया वे। महाराज सच्चे पातशाह जी कहते हैं कि इस तरह दे भावें कितने भी तीर्थां ते जा के ते इशनान कीते जान, उहदा कोई लाभ नहीं मिलता है। क्योंकि अंदरों झूठे पैज बाहर, दुनिया अंदर फैल। 68 तीर्थ जे नावे, उतरे ना ही मैल। अंदरों झूठे ने ते बाहर इशनान करी जाते हैं। अंतर अगन बाहर तन सुआ, गल पत्थर कैसे तरे अथा। भाई साहब भाई गुरदास जी वो भी कहते हैं कि काऊ कपूर न चखही दुर्गंध सुखावे, हाथी नीर न वालीए सिर छार उड़ावे। नहांदा है, धोंदा है, इशनान करता है हाथी, फिर सिर भी सुआ पा लैंदा है। महाराज सच्चे पातशाह ने सानू इन्हां कर्मां तो बचाण वास्ते भी किधरे ऐसा ना होवे कि तेरा जीवन भी हाथी दी तरह धार्मिक कर्म ते करदा होवे, पर फिर सिर दे भी सुआ पा लैंदा होवे, मिट्टी पा लैंदा हो।
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ इतने बजे उठ गया, मैं इतने पाठ कर ले, मैं इतना सिमरन कर लिया, मैं इतनी देर सतसंगत कर ली, मैं तो अज 2 बारी गुरुद्वारे चला गया। बस जिथे मैं आ जाती है ना, समझ लो कि सिर दे विच सुआ पा ली है, असीं सिर भी सुआ पा ली है। जिहड़ा मूल काम है कि सिमरन करना, नाम जपना, वो असीं करदे नहीं आ। एक बंदा हुण खेत नूं हल जोते, उहदे विच सुहागा फेरे, पानी लावे, वाड़ लावे, उहदी रखवाली ते बैठा रवे, तो कोई पूछे भी बीज किहड़ा पाया है, तो कहंदा बीज ते पाया कोई नहीं है, हल मैं बड़ा चलाया है, सुहागा मैं बड़ा फेरिया वे, पानी मैं टाइम नाल ला देना वा, वाड़ भी लाई हुई है, रखवाली भी करदा हाँ, तो बीज किहड़ा पाया, कहंदा बीज नहीं पाया है। तो जी बीज नहीं पाया तो फिर उगना की है उत्थे, फिर मिलना की है। ये जितने भी धार्मिक कर्म ने, ये सार्थक तां हो सकते ने जे पहले बीज पाया होवे, नाम जपिया होवे। नाम बीज संतोख सुहागा, रख गरीबी वेस, नाम दा बीज बीजना है। प्राणी तू आया लहा लैन लगा, कित कु फकड़े सब मुकदी चली रहन। पर यह काम साडे कोल हुंदा नहीं है, नाम असी बीजदे नहीं हाँ, बाकी धार्मिक कर्म असी करे जांदे हाँ। महाराज कहंदे ने ते बिल्कुल इस तरह ही समझ लो कि जैसे किसी हाथी ने इशनान करके ते अपने उत्ते फिर मिट्टी पा ली होवे, इंज समझ लो है। ताई ते महाराज कहंदे ने कि तीरथ बरतर दान कर, मन में तरे गुमान, नानक निफल जात तैं जूं कुंचर इशनान। सब व्यर्थ चला जांदा वे जे नाम नहीं जपिया है, तां जे मन दे विचों हंकार नहीं निकलिया है, तां ये सब बेकार हो जाता है। नाम जपना ही औखा है, आखण औखा साचा नाओ। हाथी अगर नाम जपदा है वो भी पार हो जाता है, कीड़ी अगर नाम जपदी है तो वो भी पार हो जाती है। कीड़ी तुल ना होवनी जे तिस मनो न विसरे, जे कीड़ी परमेश्वर नूं याद करदी है तो ਉਹਦੇ बराबर भी कोई होर नहीं है। जे कोई परमेश्वर का सिमरन करता है तो उसकी जिहड़ी पुकार है वो भावें कीड़ी क्यों ना होवे, हाथी तो पहले उसकी पुकार परमेश्वर तक पहुँच जाती है अगर कोई सिमरन करे तो जे निरे धार्मिक कर्म ही करता रहे, बस इस तरह के कर्म, तो फिर कुछ नहीं है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी कहते ने हाथी की पुकार पल पाछे पहुँचत ताहें, चीटी की चिंगार पहले सुनियत है। जे सिमरन करिए ना, बंदगी करिए, नाम जपिए, तो साड़ी पुकार जिहड़ी है हाथी नालों पहले, यानी जो निमरता दे विच आके सिमरन बंदगी करते हैं ना, उन्हां दी पुकार परमेश्वर दे द्वार ते सब तो पहले सुनी जाती है। उत्थों ही सानू सब कुछ प्राप्त होता है। सतगुर सच्चे पातशाह जी मेहर करन, बख्शिशां करन, भुलां चुकां दी क्षमा। किधरे ऐसा ना होवे कि कर्म कांड करदियां होयां ही साडी जिंदगी व्यर्थ ही चली जावे। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते ने सोच करे दिनस अर रात, मन की मैल न तन ते जात। जल तोवे बहु देह अनीत, शुद्ध कहाँ होए काची पीत। मन हर के नाम की प्रीत। परमेश्वर दे नाम दे नाल प्रीत जोड़िए, सिमरन करिए, बंदगी करिए। किधरे ऐसा ना होवे कि यह जीवन साडा अजाई चला जावे। गुरु ऐसी दात बख्शिश आप सारियां दी झोली विच पाउण, मेरे ते भी किरपा करन। भुलां चुकां दी क्षमा। सारियां दा धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।